हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत हेल्दी होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। क्या आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 1 है ऑफ क्लास 10th। माय डियर स्टूडेंट, धमाकेदार सेशन होने वाला है और इसमें एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि आपको नोट्स दिखाई देंगे और इस तरफ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड के लिए बहुत इजी लैंग्वेज, बहुत अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो आपको लर्न करना आसान कर दे, जो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत कर दे, तो बने रहेंगे। ओके, सुंदर सी हैंड राइटिंग के साथ पहला टॉपिक लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? बच्चों, पहला टॉपिक लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? देखिए, एक लाइन लिख रही है यहाँ पर, after losing or gaining the electron from the matter, the quantity comes on the matter is called charge. Dear student, जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर कैसा साइन आता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो उस पर कैसे साइन आता है, इसको हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। सपोज कीजिए आपकी दो बॉडी है, ए एंड बॉडी बी है आपकी, ठीक है। इसको आपने फिजिकली रब किया, क्या किया, आपस में टच कराया, रब करा और बोला कि ये ए बॉडी और ये बी बॉडी पर कुछ इस तरीके से चार्ज आ गया, कुछ इस तरीके से चार्ज आ गया बच्चों। ये हो गया आपके पास ए प्लस और ये हो जाएगा आपके पास ए बी माइनस। ओके, वाई? ऐसा क्यों हुआ? ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं बच्चों को। आफ्टर लॉसिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन from matter, it comes a type of effect that is called electric charge. ओके बच्चों, तो असल में इसका एग्जांपल हम ऐसे समझा सकते हैं, लॉसिंग और गेनिंग का। आपको पता है ना कि बहुत ही फेमस फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का, जो आप हमेशा सुनते आ रहे हैं। इसको जब आप ब्रेक करते हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट देता है, Na प्लस और प्लस Cl माइनस। यहाँ से समझेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन कैसे गेन होते हैं और कैसे आपके इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। सपोज कीजिए बच्चों, ये सोडियम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। यहाँ पर सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 11, जिसको हम ब्रेक करते हैं 2,8,1 में। और ऐसे ही Cl होता है बच्चों, जिसका 17 होता है और हम उसको ब्रेक करते हैं बच्चों 2,8,7 में, 2,8,7 में। तो ये अगर मैं बोलूँ कि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया है, तो ये तो डोनेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चों? डोनेट कर रहा है। और ये कौन कर रहा है? गेन कर रहा है, गेन। तो बच्चों, डोनेट का मतलब प्लस लिया जाता है यहाँ पर और गेन का मतलब माइनस लिया जाता है। देखिए बच्चों, इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर Na पर प्लस आ गया, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस पर क्या आ गया? माइनस। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल के जरिए हमने किस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, और आप देखेंगे कि होने वाला सेशन इसको कितना इजी कर देता है। ओके बच्चों, हमने ये वाला टॉपिक पूरा कर लिया है। अब हम बात करते हैं चार्ज के टाइप की। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे ये नोट्स आपको स्क्रीन से भी राइट डाउन किए जा सकते हैं स्क्रीनशॉट ले करके, और आप इसको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक देंगे। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ चार्ज की। किसकी? टाइप ऑफ चार्ज। यू नो व्हाट इज टाइप ऑफ चार्ज? बच्चों टाइप्स ऑफ चार्ज दो तरह का होता है। सपोज कीजिए इस चार्ज को क्लासिफाई किया जाता है। जब टाइप्स ऑफ चार्ज की बात की जाती है तो हम कहते हैं कि कोई चार्ज कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो जनरली इसके दो पार्ट्स लिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ये दो चार्ज लिए जाते हैं बच्चों। फर्स्टली इसको हम लिखते हैं प्रोटॉन से। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज से लिखते हैं क्योंकि इस पर प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। सॉरी, ओके। यहाँ पर बच्चों इसको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बच्चों इस पर भी चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने बताया आपको कि चार्ज दो तरह के होते हैं। एक थर्ड चार्ज भी कह सकते हैं जो कि चार्ज नहीं माना जाता, जैसे वो न्यूट्रॉन जीरो चार्ज होता है। क्या होता है? जीरो चार्ज। क्या होता है बच्चों? जीरो चार्ज। जीरो मतलब न्यूट्रॉन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन को बोलते हैं। जिस पर चार्ज क्या होता है? जीरो होता है, जीरो कूलम। तो इस तरीके से हमने कहा कि जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हम चार्ज बोलते हैं। चार्ज चार्ज इज नथिंग बट समथिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आर यू सेटिस्फाइड विद दिस कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट? ये आपका चार्ज का क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। यहाँ पर एक टॉपिक आता है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है सेम चार्ज, सेम चार्ज रिपेल ईच, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ये रिपेल नहीं है, रिपेल है। क्या है बच्चों? रिपेल है। अंडरस्टैंड? प्रतिकर्षित करना। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्ज कौन से होते हैं बच्चों? सेम चार्ज हो सकते हैं आपके, सेम चार्ज हो सकते हैं प्लस एंड प्लस, ओके, एंड माइनस एंड माइनस। इसको अगर आप Q1 ले लें और इसको Q2 ले लें, सेम ऐसे ही यहाँ पर Q1 और इसको भी क्या बोला? Q2। ठीक है, तो हमने इसको समझाना है कि कैसे सेम चार्ज रिपेल करते हैं। सेम चार्ज रिपेल करने की बात हो रही है, नहीं जी, चार्ज को रिपेल करने की बात हो रही है। रिपेल किसे कहते हैं? सपोज कीजिए आपने कोई मैग्नेट तोड़ी और मैग्नेट तोड़ने के बाद आपने उसको चिपकाने की कोशिश की, वहाँ पर अट्रैक्ट कराने की कोशिश की, तो वो वहाँ से कभी नहीं जुड़ेगी क्योंकि जहाँ से टूटते हैं वहाँ पर सेम पोल क्रिएट हो जाते हैं। सेम हियर, सेम पोल जैसे प्रतिकर्षित करते हैं या रिपेल करते हैं